आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता फैलाती। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता, मगर चुनाव का समय आया है, जनता के सामने सच रखना चाहिए। मैं आज ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी की कभी से, जब से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब से ना लोकतंत्र में श्रद्धा है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में श्रद्धा है। इन्होंने न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चुनाव आयोग, कैग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इमरजेंसी ये आपकी ही देन थी साहब, आप भूल जाते हो। पूरे देश को जेल खाना बनाकर रख लिया था, पूरा विपक्ष जेल के अंदर बंद था और आर्टिकल 356 सरकारें तोड़ने का जो रिकॉर्ड, आज से मैं बहुत सोच समझकर मेरा स्टेटमेंट करता हूं, आज से 100 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। इतनी सरकारें आपने गिराई। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, 50 बार अकेली इंदिरा गांधी जी ने किया। 40 क्षेत्रीय दलों की सरकार एक कांग्रेस पार्टी ने गिराई। 3 केंद्र की सरकार, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी और गुजराल, ये 4 सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मित्रों, ये हमें कहते हैं जुडिशरी कोई फैसला देगी, न्याय करेगी, तो इस पर टिप्पणियां कर कर जुडिशरी को डराते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को याद कराता हूं, 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को कुदाकर जस्टिस सेलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े को कुदाकर आपने एएन रे को सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया, क्योंकि आप रायबरेली का फैसला आपके खिलाफ आ गया था। मित्रों, हमने कभी जुडिशरी के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं किए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी इस देश में अस्थिरता की जनक है और स्थिरता अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है, कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं। केरल, हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए। किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। हमेशा चुनाव में धांधली, गपलेबाजी और हिंसा होती रही। किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बिहार में भी जंगल राज था,
तब 100-100 किलोमीटर दूर मतपेटियां मिलती थी। किसका राज था? इंडी अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था। हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े। कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हुए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी है। हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था। आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करता, तब ही देश का विभाजन। और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के 2 टुकड़े होने चाहिए। खुलेआम देश के 2 टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं। जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है, वो उनका समर्थन करता है। कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनहगारों को रिहा कर देती है। और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था, वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो। और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी, वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे। 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेलकर कमेटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल आयोग बना 1980 में। मंडल आयोग को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, विपक्ष के नेता नाते राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। और मित्रों, ओडिशा में और जवाहरलाल जी ने 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं पिछड़ा समाज की बात करता हूं, बड़े गौरव के साथ बात करता हूं मित्रों। हमने इस देश को गौरव हो इस तरह से अति पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री ओबीसी है। राज्यों को ओबीसी की सूची का संशोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिलों में 27% आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया।